हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 35। और ये है आपकी जो है क्लास 8 की बेटा विज्ञान की वर्कशीट है। वर्कशीट की डेट रहेगी हमारी 19 फरवरी। बेटा यहाँ पर जो है गलत टाइप हुआ है, ये है आपकी 19 फरवरी यानी कि 19/2/2021 की आपकी वर्कशीट। ठीक है, तो चलिए बेटा पढ़ते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया। बल तथा दाब। आज हम क्या पढ़ेंगे? बल तथा दाब। पहले हम जान चुके हैं कि धक्का या खिंचाव को क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है, जो किसी वस्तु की गति की स्थिति या इसके आकार को बदल सकता है। इस कार्यपत्रक में हम बल के परिमाप और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाप और दिशा दोनों होते हैं। देखिए बेटा, किसी वस्तु को जिस दिशा में धकेला या खींचा जाता है उसे बल की दिशा कहा जाता है। बल के परिमाप का मतलब होता है किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाता है। ठीक है, कि जो है आराम से बल लगाया जाता है या जो है जोर लगाना पड़ता है, किस तरह से बल लगाया जाता है। एक तो हल्का सा, एक पूरा जो जोर लगा के बल दिया जाता है। आगे देखिए, एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसकी परिमाण द्वारा मापी जाती है। एक बल की प्रबलता आमतौर पर इसके परिमाण द्वारा मापी जाती है। बल की इकाई न्यूटन है। क्या है बेटा? न्यूटन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखने की बात है। बल की इकाई क्या है? न्यूटन है, जिससे एन के रूप में व्यक्त किया जाता है। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। तो देखिए यहाँ पर किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। देखिए, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं बेटा? दोनों ओर से बल लगा रहे हैं, वो इधर से लगा रहा है, वो इधर से लगा रहा है, तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। आगे देखिए, यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में हो तो कुल बल शून्य होता है। देखिए, जैसे कि जो रस्साकसी का खेल होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि दोनों द्वारा बल लगाया जाता है, इधर भी और उधर भी, और विपरीत दिशा में वो अपनी तरफ खींचता है और दूसरे वाले अपनी तरफ खींचते हैं, तो कुल बल क्या होता है बेटा? शून्य होता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, धक्का या खिंचाव खाली स्थान को क्या कहा जाता है? धक्का या खिंचाव को खाली स्थान कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? हम यहाँ पर लिखेंगे बल। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। खाली स्थान किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बल। बल किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। बल में परिमाण और खाली स्थान दोनों होते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके खाली स्थान द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे परिमाण द्वारा। किस द्वारा बेटा? परिमाण द्वारा। बल की इकाई क्या है? न्यूटन। हमने अभी पढ़ा था, क्या है बेटा? न्यूटन, जिसे जो है हम एन द्वारा भी दर्शा सकते हैं। आगे देखिए, यदि 5N यानी कि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी बल क्या होगा? क्या होगा बेटा? हम इन दोनों को जोड़ देंगे और क्या होगा? 8N। तो 5N जमा 3N क्या होगा बेटा? 8N। 8N। ठीक है, आगे देखिए, यदि 5N और 3N के दोनों बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, यहाँ तो क्या कर रहे थे बेटा? एक ही दिशा में, और यहाँ क्या कर रहे हैं? विपरीत दिशा में, तो परिणामी बल क्या होगा? हम इसको जो है 5N माइनस 3N क्या कर देंगे बेटा? 2N। तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 2N। ठीक है, तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।